नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ फर्स्ट। दोस्तों, ये है कम्युनिटी सेक्शन वेल्थ फर्स्ट के यूट्यूब पेज का, जिसमें मैं अपने मेंबर्स वगैरह से बातचीत करता हूँ। डेली के स्टॉक रिकमेंडेशन बेसिकली एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देता हूँ और जो छोटा मोटा प्रॉफिट होता है वो शेयर करता हूँ। तो भाई उसमें मैंने आज आपको प्रॉमिस किया था भाई, ये तो 5 मिनट का प्रॉफिट था, बाकी दिन में 2-3 ट्रेड और लिए गए थे और जो एज पर रिकमेंडेड। तो भाई आज मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आई विल टेल यू वन वेरी वेरी गुड स्ट्रैटेजी, जिससे कि आप सिर्फ इंट्राडे में ही नहीं बल्कि आप स्विंग ट्रेडिंग में भी और लॉन्ग टर्म में भी उस स्ट्रेटजी का यूज करके 100% विदाउट फेल आपको प्रॉफिट मिलेगा। दोस्तों, ये जनरली कोई बताता नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा काम यही है वो चीज बताना जो कि कोई नहीं बताता। तो दोस्तों, वो चीज जानने के लिए जो कोई नहीं बताता, वो सीक्रेट्स हम लोग शुरू करेंगे दोस्तों वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि इसी प्रकार के रेगुलर अपडेट्स, वीडियोस, न्यूज आप मिस कर रहे हैं। इमीडिएटली बेल आइकन को प्रेस करें और कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहते हैं, मेंबर बनना चाहते हैं तो ज्वाइन का बटन पे क्लिक कर सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम विल बिगिन। तो भाई जिस स्ट्रेटजी के बारे में बात कर रहा हूं उसे कहते हैं इचिमोकू क्लाउड एडवांस स्ट्रेटजी। बिल्कुल भी नाम से डरना नहीं है, बिल्कुल भी स्ट्रेटजी से डरना नहीं है। एकदम सिंपल हलवा है, हलवा खिलाऊंगा, बिल्कुल आप बने रहिए। भाई सबसे पहले तो बात करते हैं कि भाई ये मास्टर क्यों है, व्हाई इट इज मास्टर। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया ना, अभी आप लोग भूल रहे हैं ना, तो स्मैश करिए लाइक बटन, बिकॉज यू फॉरगेट। अब यही एक मोटिवेशन है जिससे कि हम लोग आपके लिए जबरदस्त कंटेंट लाते रहते हैं। स्मैश करिए लाइक बटन, बिकॉज वही हमको दिखाता है कि आपको ये वीडियो कितना पसंद आया है। तो स्मैश कर रहे हैं लाइक बटन, क्योंकि मुझे आशा है कि आप लोगों ने स्मैश कर दिया होगा। हम लोग शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। तो भाई मास्टर इंडिकेटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्राइस एक्शन के फंडामेंटल पे काम करता है। प्राइस एक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं, चाहे आप इंट्राडे हो, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो। प्राइस एक्शन पे जो काम करती है चीज, वो सबसे धांसू है। तो ये इंडिकेटर नहीं है, ये मास्टर प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी को बताता है। क्या है इसको समझेंगे। दूसरी चीज, टेक्निकल एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, है कि नहीं है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं मालूम है तो उसका यहाँ पे वीडियो आएगा, लिंक आएगा, उसको आप जाके देख सकते हैं। तो भाई इसको बाद में देखिएगा। फिलहाल हम लोग देखेंगे ये आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं बताता है, डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताता है, मतलब उससे भी एक लेवल ऊपर। और तीसरी चीज दोस्तों जो कि मुझे बहुत पसंद है और मैं आप लोग को भी इसी चीज को इंश्योर करता हूं कि उसमें सिंप्लिसिटी बहुत है, बहुत ही सिंपल है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं कि 10 तरह के इंडिकेटर लगा रहे हैं, 10 तरह की ट्रेंड लाइन बना रहे हैं। बिल्कुल सिंपल सी स्ट्रेटजी है, डायनेमिक स्ट्रेटजी है, आपको सिंपल बताता है। और आपको मैं हमेशा बताता हूं कि कभी भी बिना कंफर्मेशन के ट्रेड नहीं लेना है, तो आपको वो डबल कंफर्म करके देता है एक झटके में। तो ऐसी चीज जो सिंपल भी हो, प्राइस सेक्शन पे भी काम कर रही हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस बता रही हो, डबल कंफर्मेशन भी दे रही हो, तो वो है कि नहीं मास्टर इंडिकेटर। तो दोस्तों हम लोग उस स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे। सो भाई हम लोग जानते हैं कि इचिमोकू में होता क्या क्या है। इचिमोकू में बेसिकली 4 चीजें होती हैं। एक होती है कन्वर्जन लाइन, जो कि दिखती है ब्लू, अभी चार्ट पे भी समझाऊंगा, पहले थ्योरी समझ लो थोड़ी सी। कन्वर्जन लाइन क्या है? फास्ट लाइन है। फास्ट लाइन क्यों है? क्योंकि ये 9 डे का, 9 बेसिकली 9 अगर आपने जो भी कैंडल लगा रखी है उसके 9 का मूविंग एवरेज बताता है। उसके नीचे होती है बेस लाइन। बेस लाइन आपको दिखाता है 26 मूविंग एवरेज। अब ये मूविंग एवरेज ही नहीं है, मूविंग एवरेज के साथ में सिंप्लिसिटी भी है प्लस डबल कंफर्मेशन भी है, इसीलिए जबरदस्त इंडिकेटर और बहुत ही सॉलिड इंफॉर्मेशन देता है। अब इसके साथ में एक और भी चीज होती है जिसको बोलते हैं लैगिंग स्पैन। आगे हम लोग इसको हर जगह एलएस लिखेंगे, इसको हम लोग एफएल लिखेंगे, इसको हम लोग एसएल लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। तो लैगिंग स्पैन क्या होता है? बेसिकली ये आपको 26 कैंडल्स पीछे का डाटा दिखाता है और क्लाउड, आपको एक क्लाउड होता है वो आपको फ्यूचर का डाटा दिखाता है। तो भाई पीछे भी संभाल रहा है, आगे भी संभाल रहा है, और ये तो आपको इमीडिएटली पहला सिग्नल दे रहा है। तो सिग्नल मिला प्लस कंफर्मेशन मिला प्लस डबल कंफर्मेशन मिला। तो दोस्तों है कि नहीं सॉलिड चीज? हम लोग चलते हैं सीधे चार्ट पे, देखते भाई होता क्या है। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं बजाज फाइनेंस के चार्ट में। काफी ज्यादा वोलेटाइल भी चल रहा है और आजकल काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा है। तो भाई हम लोग पहले बात करेंगे कि हमको कैंडल कौन सी लगानी है। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो उसको 1 डे की कैंडल को लगाना है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो 15 मिनट की कैंडल को लगाना है। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। अब आपको जाना है, इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाई कहां लें, कहां ट्रेड लें, तो आपको जाना है एफएक्स पे, और एफएक्स पे टाइप करना है ICHI, और जैसे ही आप टाइप करेंगे तो ये आ गया। देखो ICH टाइप किया, इचिमोकू क्लाउड पहले ही आ गया, तो मैंने इसको क्लिक किया तो ये आ जाएगा। इसमें आप देखेंगे जिसमें कन्वर्जन लाइन है
वो ब्लू कलर की है क्योंकि वो फास्ट मूविंग है, 9 मूविंग एवरेज। और जो बेस लाइन है वो रेड कलर की है, वो है रेड कलर की है, वो 26 मूविंग एवरेज की है। और लीडिंग स्पैन ए और बी बनाते हैं क्लाउड, और लैगिंग स्पैन है जो कि आपको ग्रीन कलर से दिखाया गया है। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, बिल्कुल सिंपल है, उसको समझ लेते हैं पहले तो। अगर आपको इंट्राडे करना है तो आपको क्या चीज ध्यान रखनी है। अब देखिए आज है तारीख कितनी, आज है तारीख 29 अप्रैल। 29 अप्रैल का ये डे है, दिस इज द डे ऑफ 29 अप्रैल। तो आपको क्या देखना है, जो रेड वाली लाइन है, मैं आपको फिर से थोड़ा सा रेड कलर ले लेता हूं, आई विल टेक द रेड कलर, दिस इज रेड कलर। जो रेड कलर की लाइन है, ब्लू कलर की लाइन उसको क्रॉस कर गई तो यहां बाय करना है, और यहां पर आपको बाय करना है। और वहीं पर अगर रेड कलर की लाइन ऐसे जा रही है और ब्लू कलर की लाइन ने ऐसे क्रॉस किया तो यहां पर आपको सेल करना है। ये तो बेसिक चीज हो गई जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। लेकिन अब आप देखो इसमें क्या हुआ है, 29 अप्रैल को सुबह खुलते ही, वन सेकेंड, तो भाई ये तो आपको पता चल गया, वो हो गया बुलिश क्रॉसओवर, जिसमें कि ब्लू वाली रेड वाली, ये ब्लू वाली लाइन ऊपर है, रेड वाली नीचे है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ बुलिश क्रॉसओवर। यहां आपको बाय करना है। तो देखिए 29 तारीख को जब ये स्टॉक खुला, दैट इज आज की तारीख में, तो ब्लू लाइन रेड लाइन के ऊपर है कि नहीं है कि नहीं। तो यहां पर आप क्या करोगे, सेल करोगे क्या। अगर आप सेल कर रहे हो तो यू आर डूइंग मिस्टेक, आपको नहीं करना है, यहां पर आपको बाय ही करना है। और स्पेशली जब पहली कैंडल बनी है, वो देख रहे हैं आप, जबरदस्त तरीके से काइंड ऑफ मोराबुजू कैंडल है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी है वो बनी है कौन सी, ड्रैगन फ्लाई। मैंने आपको कैंडल स्टिक वीडियो बताया, कैंडल स्टिक का वीडियो का यहां लिंक आ रहा होगा, देख लेना। तो भाई ये ड्रैगन फ्लाई बनी, मतलब ये बुलिश सिग्नल ही चलता चला जा रहा है। उसके बाद हर कैंडल बुलिश है, फिर से एक ड्रैगन फ्लाई। तो आप देख सकते हैं जबरदस्त तरीके का सिग्नल था, इसमें आप अच्छा खासा ट्रेड कर सकते थे। तो भाई ब्लू लाइन और रेड लाइन के ऊपर है तो वो हो गया बाय सिग्नल। इतना आप बेसिकली समझ लो, बाकी अभी और समझते हैं। अच्छा, ये आपको दिख रहा है, ये जो चीज है क्लाउड है, दिस इज कॉल्ड क्लाउड, जो आपको नीचे दिख रहा है। और ये जो आपको ग्रीन लाइन दिख रही है ना, दिस इज द ग्रीन लाइन, इसको बोलते हैं लैगिंग स्पैन, एलएस लिखेंगे इसको हम लोग। अभी ये क्या है, कैसे करते हैं, इसको समझ लेंगे। लेकिन अभी आपको मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया कि भाई ये हुई आपकी फास्ट लाइन, ये हुई आपकी स्लो लाइन, ये हुआ आपका क्लाउड, और ये हुआ आपका जो ग्रीन लाइन है वो हुई लैगिंग स्पैन। आपको सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं। अब थोड़ा सा हम लोग और समझते हैं। तो ये चारों कंपोनेंट को आपको समझा दिया मैंने, फास्ट लाइन, स्लो लाइन, लैगिंग स्पैन और क्लाउड। भाई ये चारों चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं। अब हम लोग समझते हैं इसका मतलब क्या है, कि प्राइस अगर अबव क्रॉस ओवर है, क्रॉस ओवर के ऊपर जा रहा है प्राइस, तो मतलब आपको बाय करना है स्विंग ट्रेड के लिए। प्राइस अगर क्रॉस ओवर के नीचे जा रहा है तो सेल करना है। इसका मतलब क्या है वो भी समझ लेते हैं। सो दोस्तों यहां पर आपको प्राइस क्या दिख रहा है, प्राइस क्रॉस ओवर के ऊपर है कि नहीं है कि नहीं, प्राइस क्रॉसओवर के ऊपर है। तो आपको क्या करना है, यहां पर आपको बाय करने के मौके ढूंढने हैं। शॉर्ट कब करना है, जब क्रॉसओवर, ये देखिए यहां से नीचे निकला कि नहीं निकला प्राइस जैसे ही उस लाइन के नीचे निकला तो आपको यहां पर क्या करना है, सेल करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, दो चीज क्लियर हो गई, एक क्रॉसओवर वाली, दूसरी प्राइस की उसके ऊपर की। अगर प्राइस उसके ऊपर है तो बाय करना है, और प्राइस उसके नीचे है तो सेल करना है। ये चीज क्लियर हो गई, ओके। तो दो चीजें आपको प्राइस की समझ में आ चुकी हैं। अब हम लोग लैगिंग स्पैन को समझते हैं। लैगिंग स्पैन का फंडामेंटल क्या है भाई, लैगिंग स्पैन अगर कैंडल्स के ऊपर है, लैगिंग स्पैन इज अबव कैंडल, तो वहां आपको बाय करना है। और वहीं लैगिंग स्पैन अगर कैंडल्स के नीचे चल रहा है, लैगिंग स्पैन इज बिलो प्राइस। प्राइस मतलब क्या होता है, प्राइस इज कैंडल। प्राइस एक्शन में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कैंडल स्टिक का मूवमेंट। कैंडल स्टिक क्या दिखा रही है, डोजी बना रही है, माराबुजू बना रही है, क्या बना रही है। तो उसका वीडियो आई एम श्योर आप लोगों ने देख ही लिया होगा, लिंक में मैंने डाल दिया था, तो अगर नहीं देखा तो देख लेना। तो अगर बाय कब करना है, जब लैगिंग स्पैन कैंडल्स के ऊपर हो, और सेल कब करना है, जब लैगिंग स्पैन हो प्राइस के नीचे। अब बजाज फाइनेंस के ही चार्ट पे फिर से समझ लेते हैं। सो दोस्तों आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, ये हमेशा 26 कैंडल्स पीछे चलता है। तो जब मॉर्निंग में एक कैंडल बनी थी ना, तो ये यहां पर था, आप समझिए ये यहां पर होगा, ओके, ये भी यहां पर होगा। तो ये प्राइस जब यहां पे खुला है तो ये ऊपर है कि नहीं, आप बता दो, ऊपर है कि नहीं है। इस समय जब ये था तो ये यहां पर होगा,
ऊपर था कि नहीं, जब ये लास्ट कैंडल बनी है तब ये यहां पर है कि नहीं है। तो बेसिकली वो पूरे दिन इन सभी कैंडल्स के जनरली ऊपर ही रहा है। बल्कि आप पिछले दिन देख लो, चलो ये छोड़ दो, आप पिछले दिन आ जाओ, दैट इज 28 अप्रैल को देख लो। 28 अप्रैल को 15 मिनट की इंट्राडे कैंडल लगी हुई है। आप इसका कहां देख रहे हैं लैगिंग स्पैन, आप इसका लैगिंग स्पैन पीछे का देखिए, लैगिंग स्पैन कहां चल रहा है, इस प्राइस के ऊपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो आपको यहां क्या करना है, क्या है सेल करोगे, यहां शॉर्ट करोगे, शॉर्ट करोगे तो मारे जाओगे। तो ये आपको साफ साफ दिखा रहा है कि यहां पर शॉर्ट नहीं करना है। क्या करना है भाई, लैगिंग स्पैन प्राइस के ऊपर है तो क्या करना है, बाय करना है कि नहीं। धांसू, धांसू है तो लाइक करो और बताओ कि सर है धांसू, लिखिए नीचे धांसू है सर। तो लैगिंग स्पैन आपको अच्छे ट्रेड लेने में ही मदद नहीं करता है, बल्कि रॉन्ग ट्रेड को अवॉइड करने में भी मदद करता है। सो सॉलिड है भाई, सॉलिड है। नेक्स्ट चीज समझते हैं। अब आप समझ गए हैं फॉरवर्ड लाइन क्या होता है भाई, मतलब फास्ट लाइन क्या होता है, स्लो लाइन क्या होता है। लैगिंग स्पैन को भी आपने बहुत अच्छे समझ लिया है वेल्थ फर्स्ट में, जितना किसी ने मुझे लगता नहीं अच्छे समझाया होगा। मैं अपनी तारीफ खुद कर रहा हूं, लेकिन आपको पता है ये बात सच है कि नहीं। अब आप हम लोग बात करेंगे क्लाउड क्या भाई, ये क्लाउड किस लिए बनाया गया है भाई, इसका मतलब क्या है, व्हाई दिस क्लाउड, जब इसका कोई लेने देना नहीं है। तो क्लाउड आपको दिखाता है जो सिग्नल दिया जा रहा है, मिल रहा है, उसमें ताकत कितनी है, क्या वो दगा कारतूस है कि उसके अंदर दम है, उसके अंदर सही डिसीजन लेने की क्षमता है। वो आपको कौन बताता है, क्लाउड बताता है। कैसे बताता है उसको भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले समझते हैं कुछ स्ट्रेटेजी, तभी आपको समझाऊंगा ना एक्सप्लेन कर करके कि भाई पहली स्ट्रेटेजी क्या है कि अगर आपको ट्रेड लेना है तो आपको फॉरवर्ड लाइन आपको क्लाउड से कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ 3 चीजें ध्यान रखनी है जो मैंने अभी आपको समझा दी, कि फास्ट लाइन, स्लो लाइन और लैगिंग स्पैन की मदद से आप धमाकेदार ट्रेड ले सकते हो, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि आपका ये वाली लाइन ऊपर होनी चाहिए, ब्लू लाइन ऊपर होनी चाहिए और रेड वाली लाइन नीचे होनी चाहिए, और लैगिंग स्पैन ऊपर है तो आपको क्या करना है, धड़ाधड़ बाय करना है, बाय करना है। बात समझ में आ गई। लैगिंग स्पैन अबव कैंडल हो गया तो आपको बाय करना है, और वहीं पर अगर आपको ये वाली लाइन दैट इज ब्लू वाली लाइन नीचे है और रेड वाली लाइन, एक सेकेंड, रेड वाली लाइन ऊपर है, तो ये क्या हुआ, ये साफ साफ सेल सिग्नल दे रहा है। और लैगिंग स्पैन भी कहीं ऐसे ऐसे चल रहा है पीछे, तो क्या हो गया भाई, सिंपल सेल कॉल है। और इन तीनों कंडीशन में कोई भी चीज मीट नहीं कर रही है। फॉर एग्जांपल सेल कॉल तो मिल गई भाई, सेल कॉल तो मिल गई, एक सेकंड, ये हो गई आपकी सेल कॉल, लेकिन लैगिंग स्पैन ऊपर चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन है, अवॉइड करो ट्रेड। बिल्कुल समझ में आ गई स्ट्रेटजी की नहीं आई, पहले एक्सप्लेन कर दिया चार्ट पे, आपको समझ में आ गया है। अब चलते हैं धमाकेदार दूसरी स्ट्रेटजी की तरफ, जो कि कभी फेल नहीं हो सकती। नंबर 2 भाई, अगर आपका बुलिश क्रॉसओवर हो गया, मतलब नील ब्लू लाइन ऊपर, रेड वाली लाइन नीचे, है ना, ये हो गया, बुलिश क्रॉसओवर हो चुका है। लेकिन अगर क्लाउड के नीचे हुआ है, वो क्लाउड के नीचे हुआ है, तो वो बाय सिग्नल तो है, लेकिन वो वीक सिग्नल है, वीक है, उतना स्ट्रांग नहीं है। क्लाउड क्या बताता है, स्ट्रांग, स्ट्रेंथ बताता है मेरे भाई, बताया था ना भी आपको। तो अगर क्लाउड के नीचे हो रहा है ये काम, तो भाई समझ लो मामला गड़बड़ है। भाई क्लाउड के नीचे हो रहा है बाय, तो समझ लो गड़बड़ है। और वहीं पर अगर ये क्लाउड के ऊपर हो रहा है, मतलब क्लाउड के ऊपर हो रहा है, बुलिश क्रॉसओवर, लेगिंग्स, वो व्हाट डू यू कॉल, स्पैन, एलएस भी पीछे ऊपर है उसके, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जबरदस्त बाय सिग्नल है, बुलिश क्रॉसओवर भी है, क्लाउड के ऊपर भी है और लैगिंग स्पैन भी ऊपर है। तो ये क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग, वहां पे धड़ाधड़ बाय करना। अभी आपको चार्ट समझाऊंगा, वही चीज सेलिंग पे आ जाओ। अगर सेल कर रहे हो और बियरिश क्रॉसओवर हुआ है और क्लाउड के ऊपर हुआ है, तो क्लाउड के ऊपर जो भी चीजें चल रही हैं वो सारी की सारी बुलिश हैं, और क्लाउड के नीचे जो चीज चल रही है वो सारी की सारी बियरिश हैं। तो अगर बियरिश क्रॉसओवर हुआ है, क्लाउड के ऊपर हो गया, तो वीक है। और वहीं पर बियरिश क्रॉसओवर अगर क्लाउड के नीचे है, पहली बात है बियरिश क्रॉसओवर हो गया, नंबर 1। उसके बाद लैगिंग स्पैन उसके नीचे दिख रहा है प्राइस के, नंबर 2। और कहीं क्लाउड के नीचे हो गया और आप उसमें कहीं आप बाय करने की सोच रहे हो, तो भाई आपसे बड़ा वाला कौन है। तो भाई समझते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब इस वाले कंडीशन में देखिए, बजाज फाइनेंस का ही चार्ट है, लेकिन थोड़ा सा पुराना है, ज्यादा नहीं, 23 अप्रैल का है, 23rd ऑफ अप्रैल। तो 23rd ऑफ अप्रैल में आपको क्या दिख रहा है, आप देखिए, आपको दिख रहा है कि बजाज फाइनेंस का जो ये कैंडल है 24th ऑफ अप्रैल को, क्लाउड के नीचे है कि नहीं, प्राइस है कि नहीं,
प्राइस नीचे, ओके क्लाउड के नीचे बेरिश है, वेरी नाइस। अब आप क्रॉसओवर देखिए, ब्लू वाली लाइन रेड के नीचे है कि नहीं है, है कि नहीं है, है। तो नंबर 1 सिग्नल ये हुआ। उसके बाद क्लाउड के नीचे हो गया नंबर 2, और लैगिंग स्पैन कहाँ है, लैगिंग स्पैन नीचे है कि नहीं। अगर लैगिंग स्पैन भी नीचे है तो यहां पर आप बाय करोगे क्या, इंट्राडे के लिए बाय करोगे क्या, बाय नहीं करोगे। और वहीं पर आप बाय कब करोगे, जब मैंने अपने सभी मेंबर्स को बताया था भाई 2007 के प्राइस पे मैं बजाज फाइनेंस को खरीद रहा हूं। बाकी आप लोगों को खरीदना है कि नहीं खरीदना वो आपकी मर्जी है। अब मैं आगे चलता हूं, इसके प्राइस को लेकर चलता हूं 27 अप्रैल को। अब 27 अप्रैल की कहानी देखिए, उस दिन क्या था, थोड़ा वीक बाय हुआ, लेकिन वैल्यू बाइंग थी। तो मैंने क्या किया, उसको 2007 के आसपास बाय किया। क्यों, क्योंकि देखिए यहां पर क्या हो रहा है, बियर बुलिश क्रॉस ओवर हो रहा है, नहीं हो रहा है। आप देखिए बुलिश नीली वाली लाइन रेड वाली लाइन को क्रॉस ओवर, ओ 1 सेकेंड यार दोस्तों मैं पढ़ाते समय इतना ज्यादा मैं मगन हो जाता हूं कि थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, प्लीज बियर विद मी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर बुलिश क्रॉसओवर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ है। और वहीं पर ये लैगिंग स्पैन भाई साहब ऊपर निकल गए। 1 कंडीशन मेट, 2 कंडीशन मेट, तीसरी कंडीशन क्या है कि वो क्लाउड के नीचे है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग रिकमेंडेड नहीं है। तो यहां पे तीसरी कंडीशन जो है कि क्लाउड के ऊपर हो तो मैं भयंकर बंपर पोजीशन बनाऊं इंट्राडे के लिए। लेकिन यहां पर क्या है कि आपकी 2 कंडीशन मीट हो रही हैं, आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, क्योंकि ये मामला आगे जाकर के ऊपर जा सकता है। तो हमने क्या किया भाई, यहां पर मैंने पोजीशन बाय कर ली है। और उसके बाद दैट इज 28 अप्रैल को क्या हुआ, 28 अप्रैल को तो कांड ही हो गया। 28 अप्रैल को क्या हुआ भाई, ये प्राइस देखो यहां पर तो पहले ही क्रॉसओवर हो चुका है, बुलिश क्रॉसओवर ऑलरेडी हो चुका है, नंबर 1, ठीक है, ये हो चुका है 27 तारीख को। लैगिंग स्पैन ऊपर ही चल रहा है, प्राइस के ऊपर चल रहा है, नहीं चल रहा, दूसरी कंडीशन मीट हो रखी है। और ये भाई साहब निकल गए 28 तारीख को क्लाउड के ऊपर, धमाका हो चुका है, बूम। अब उसके बाद तो भाई इसने पीछे मुड़ के नहीं देखना है, क्योंकि बुलिश क्रॉसओवर यहां हो चुका है, लैगिंग स्पैन ऊपर चल रहा है, और जिसने यहां शॉर्ट किया है ही विल बी किल्ड, बिलीव मी ही विल बी डिस्ट्रॉयड। और वही हुआ है। तो आपको समझ में आ गया, पूरी टेक्निक समझ में आ गई कि नहीं आ गई भाई, टेक्निक आ गई है तो नीचे स्मैश करो लाइक बटन अगर अभी तक भी नहीं किया है। तो ये चीज दोस्तों मुझे लगता है मैंने आपके दिमाग में ड्रिल कर दी है, ड्रिल समझते हैं ना, नेल कर दी है। आपको ये चीज भूलेगी नहीं। अब आपको क्या चीज ध्यान रखनी है कि कभी भी जब प्राइस क्लाउड के बीच में चल रहा हो तो उसमें जबरदस्ती घुसना नहीं। क्लाउड के जब या तो नीचे हो तब काम करो, या तो क्लाउड के ऊपर हो तब काम करो। ये जब क्लाउड चल रहा हो तो काम नहीं करना। लास्ट स्ट्रैटेजी है क्लाउड ब्रेकआउट। क्लाउड ब्रेकआउट का मतलब क्या है, अगर प्राइस ऊपर निकल गया, जो कि मैंने अभी आपको समझा दिया है, प्राइस ऊपर निकल गया, बुलिश क्रॉसओवर हो गया, लैगिंग स्पैन देख लिया आपने, वो प्राइस के ऊपर है, धड़ाधड़ खरीदना शुरू करो, स्पेशली अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो। और वहीं पर प्राइस क्लाउड, ये क्लाउड बना हुआ भाई साहब, क्लाउड बना हुआ है और क्लाउड के नीचे चल रहा है, और वहीं बियरिश क्रॉसओवर हो गया तो वहां तुरंत शॉर्ट करो, दबा के पैसे बनेंगे। तो ये थी मेरी प्रो टिप जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया। स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल कब है, जब प्राइस बिलो क्लाउड हो और बियरिश क्रॉसओवर हो जाए, तब तो समझ लो उस दिन पैसा बनना ही बनना है, ये तो गारंटी ले लो। और ये तो आपको समझ में आ गया। प्राइस स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल कब है, जब प्राइस अबव क्लाउड हो और बुलिश क्रॉसओवर हो जाए। तो ये चीजें मैंने आपके दिमाग में नेल कर दी हैं, आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। सो दोस्तों बताइए आपको कैसा लगा वीडियो शानदार लगा कि नहीं लगा। अगर लगा है तो स्मैश करिए लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। प्लस दोस्तों मैंने ये चीज 2.5 लाख लोगों के साथ शेयर करी, आप लोग के साथ शेयर करी कि नहीं करी। आप लोग क्या ये चीज अपने 3 फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं कर सकते हो जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग में डेली लॉस कर रहे हैं। आप बताइए ये उनके लिए एक परोपकार होगा कि नहीं होगा। भाई मैं तो पुण्य कमा रहा हूं, जो भी मैंने मतलब आपके साथ शेयर करके करना था वो मैंने कर दिया। अब आपकी मर्जी है, आपको ये चीज शेयर करनी है, अपने पास ही रख करके खुद ही पैसा बनाना है। खुद पैसा बनाना है तो उसको शेयर मत करना, और कुछ थोड़ा सा उनका दूसरों का परोपकार करना है तो उनको शेयर भी कर देना, ताकि बेचारे वो भी जो लॉस कर रहे हैं वो भी थोड़ा सा बच जाए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।